So hello and so hello and so hello and well. So नमस्ते, प्रणाम, राम राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वॉट एवर यू फील कनेक्टेड विद। तो देखिए, आज हम लोग आपके बीच में आए हैं Q&A लेके। Q&A मतलब क्वेश्चन एंड आंसर। देखिए, मैंने YouTube पे अपने चैनल पे एक पोल किया था कि अब अगला वीडियो मैं किस पे लेके आऊँ। तो उस पोल में मैंने 3 ऑप्शन दिए थे। पहला ऑप्शन था आमिर खान की फिल्म पे जो चीज़ें चल रही हैं उसको लेके आऊँ। सेकंड ऑप्शन था रक्षाबंधन पे, या थर्ड ऑप्शन था Q&A। Q&A को सबसे ज़्यादा वोट मिले। Q&A है क्या? Q&A मतलब कि क्वेश्चन एंड आंसर, मतलब कि आप हमारे सब्सक्राइबर, हमारे व्यूअर्स मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे और मैं उन क्वेश्चन का सही सही जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस कर गए हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच टू माय सब्सक्राइबर, थैंक यू सो मच टू माय व्यूअर्स, थैंक यू सो मच वो लोग जो कि मेरे सब्सक्राइबर थे बट वो मुझे अनसब्सक्राइब कर दिए, उन सबको थैंक यू। तो आप सभी को थैंक यू सो मच, और आप लोग ऐसा ही सपोर्ट बनाए रहो मेरे पे 1K 2K 3K 4K 10K तक, और 10K ही क्यों, आगे तक। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नया वीडियो विथ अ न्यू सीरीज क्वेश्चन एंड आंसर। तो मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था अपने चैनल पे जिस पे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछने को कहा था और मैं सभी क्वेश्चन के आंसर आपको दूंगा। तो ये देखिए, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं। ये कुछ ही नहीं, ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, कुछ ही नहीं है, 48 से 50 क्वेश्चन आए हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों का मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा एक एक करके, और जो लोग क्वेश्चन पूछे उनके नाम के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो पहला क्वेश्चन पूछा है देश प्रेमी ने। इन्होंने पूछा है कि सर आपका एजुकेशनल स्टेटस क्या है, आपने क्या क्या पढ़ा है एंड ऑल। तो पहले तो मैं बता दूं कि व्हाट इज़ माय एजुकेशनल स्टेटस। तो मैं आपको बता दूं कि अभी मैं लास्ट ईयर ग्रेजुएशन पास आउट करके इस साल मैं बीएड कर रहा हूँ। तो मैं इस साल बीएड मेरा फर्स्ट ईयर है, और मैंने 12th अपना किया है साइंस साइड से। उसके बाद मैं सीधे आर्ट में आ गया, और आर्ट के बाद मैं सीधे बीएड में आ गया। तो अगर मेरी आप स्टडी की बात तक कि मुझे खुद नहीं समझ में आया कि मैं आखिर कर क्या रहा हूँ। कभी मैं मैथ से फिज़िक्स केमिस्ट्री पढ़ता था, फिर उससे मैं बाहर निकल के बायोलॉजी और ज्योग्राफी पढ़ने लगा, फिर मैं ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस पढ़ने लगा, और फिर अब मैं करंट अफेयर, इंटरनेशनल अफेयर एंड पॉलिटिकल थॉट पढ़ने लगा। तो मुझे खुद भी, आखिर अगर आप पूछे तो मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ, बस ये है कि मैं स्टडी कर रहा हूँ। तो सेकंड क्वेश्चन ईटी राउफ ने पूछा है। इन्होंने पूछा कि आपको कब लगा कि आपको यूट्यूब पे जाना चाहिए। यूट्यूब पे देखिए, मैं रात को सो रहा था तो मुझे सपना आया कि मैं कैरी मिनाटी से अच्छा वीडियो बना रहा हूँ। फिर मैं जगा, तो मैं जब ब्रश कर रहा था तो मुझे सपना आया कि यार मैं तो खान सर से अच्छा पढ़ा रहा हूँ। फिर मैं फ्रेश हो रहा था। जब मैं फ्रेश हो रहा था तो मुझे सपना आया कि यार मैं तो ट्रिगर इंसान से अच्छा जो वीडियो बना रहा। तो उसके बाद मुझे लगा कि जब मैं ये तीनों लोगों से अच्छा वीडियो बना रहा तो इससे बढ़िया मैं क्यों ना वीडियो बनाना स्टार्ट करूँ। तो मैं यूट्यूब पे आ गया। ऐसे कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी नहीं गाइस, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली लॉकडाउन लगा था, तो लॉकडाउन में मैंने एक यूट्यूब चैनल क्रिएट किया। एक्चुअली ये यूट्यूब चैनल मैंने नहीं क्रिएट किया था, ये यूट्यूब चैनल मेरी माँ ने क्रिएट किया था। तो पहले माँ वीडियोस डालती थी इस पर। तो ऐसे ही मैं भी सोचा कि यार माँ डालती है, मैं भी पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी पढ़ता हूँ, तो क्यों ना जो पढ़ता हूँ लोगों को पढ़ाऊँ, लोगों को यूट्यूब पे डालूँ। अगर लोगों को पसंद आएगा तो अच्छी बात है। एंड फिर धीरे धीरे लोगों को पसंद आता गया, लोग सपोर्ट करते गए, और 2020 में हमारा यूट्यूब चैनल बना था, और आज 2 साल बाद 1000 सब्सक्राइबर हुए। तो एक साल में ही हो जाते, बट बीच में फिर हमने बहुत ज़्यादा गैप कर दिया। आई थिंक 8 से 9 महीने का बीच में गैप आ गया था, क्योंकि अचानक जब लॉकडाउन खुला तो सब अपने अपने वर्क में बिजी हो गए। तो हमने भूल ही गए कि हमारा यूट्यूब चैनल भी है, हमारे लोग भी है जो हमें यूट्यूब पे भी देखना चाहते हैं। फिर हमने स्टार्ट किया और आज आपका सपोर्ट मिला, जिससे हमारा 1K सब्सक्राइबर पूरा हुआ। सो फिर से आपको थैंक यू सो मच। तो तीसरा क्वेश्चन पूछा है साइमा नाज ने। इन्होंने कहा कि सर आपकी स्माइल बहुत प्यारी लगती है।
देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ के मुझे शर्मिंदा मत करिए, ठीक है। स्माइल प्यारी लगती है। वैसे साइमन आज जी आपको मैं बताना चाहूँगा, गुड थॉट, अच्छी सोच है आपकी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन संदीप सिमर व्लॉग्स ने पूछा है, वेरी नाइस वर्क सर, आप यूं ही मेहनत करते रहो, जल्दी कामयाबी आपके कदम चूमेगी। थैंक यू सो मच संदीप सर, थैंक यू सो मच। बस आप लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाए रहिए और कुछ नहीं चाहिए। देखिए मुझे प्रॉब्लम ये नहीं है कि मेरे व्यूज़ कम जाते हैं ज़्यादा जाते हैं, मुझे बस प्रॉब्लम ये है कि जो आप लोग मुझे देखते हैं वो कहीं मुझसे दूर ना चल जाए। तो मुझे सिर्फ डर अपने सब्सक्राइबर के खोने का होता है। बाकी वीडियो चले या ना चले वो अलग चीज़ है, बट मैं अपने सब्सक्राइबर को नहीं खोना चाहता और मैं बस इस चीज़ से बहुत डरता हूँ। सो नेक्स्ट है कमेंट पेट G3 का, ये लिखते हैं, लव यू सर जी, आपका हर वीडियो एक्साइट करता है मुझे एंड आप कैरी मिनाटी से भी अच्छा रोस्ट करते हो। कुछ भी। थैंक यू भाई, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो थैंक यू। बट सो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी वर्ल्ड का, ये लिखते हैं, जय हिंद सर, मुझे ऐसा लगता है कि आप कभी कभी केवल एक पक्ष के बारे में बोलते हैं बाइस्ड होके। तो देखिए स्टडी वर्ल्ड, पहली चीज़ तो बताएं कि मुझे ऐसा नहीं लगता, आपको लगता है, पता नहीं आपको क्यों लगता है, शायद आपकी ऐसी सोच होगी, बट मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई भी टॉपिक हो, कोई भी चीज़ हो, उसको बिना बाइस्ड हुए बोलता हूँ। जहाँ जो गलत है वहाँ उसको गलत बोलता हूँ, जहाँ जो सही है उसको सही बोलता हूँ। हाँ, अगर रही बात बाइस्ड की, तो हाँ मैं बाइस्ड हूँ अपने हिंदुस्तान के लिए, मैं बाइस्ड हूँ अपने हिंदुस्तान के कल्चर के लिए, अपने हिंदुस्तान की संस्कृति और सभ्यता के लिए, मैं बाइस्ड हूँ अपने तिरंगा के लिए, मैं बाइस्ड हूँ अपने 130 करोड़ हिंदुस्तानी जनता के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हर्ष गुप्ता भाई ने, इन्होंने लिखा है कि भाई तुम जिस टॉपिक पे जो वीडियो बनाते हो उसके लिए कहाँ से स्टडी करते हो, मीन्स व्हाट इज़ योर रिसोर्स। तो देखिए भाई हर्ष गुप्ता जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक्चुअली क्या है कि जो मैं ये करंट इश्यूज चलते रहते हैं, तो इस पे मैं जैसे किसी टॉपिक पे कोई करंट इश्यूज चल रहा है तो मैं पहले कुछ रेफरेंस लेता हूँ गूगल से, कुछ रेफरेंस लेता हूँ जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स रहते हैं, फिर साथ ही साथ मैं कुछ व्हाट्सअप पे कुछ न्यूज़ एजेंसी से जुड़ा हुआ हूँ, तो वो न्यूज़ एजेंसी के थ्रू मुझे जो है न्यूज़ मिलते रहते हैं और उसके थ्रू भी मैं आप लोगों को टॉपिक को समझता हूँ, उस टॉपिक को फिर आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करता हूँ। तो हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका मैं रेफरेंस लेता हूँ। अगर मैं एक टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि उसको मैंने किसी के मुंह से सुना और बना दिया, उस पर मैं कई सारे वीडियोस देखता हूँ, कई सारे गूगल पे चीज़ें पढ़ता हूँ, तो मतलब कई सारे रेफरेंस लेने के बाद तब जाके मैं उस चीज़ पे वर्क करता हूँ। तो यस, मेरे बहुत सारे रिसोर्स हैं टॉपिक की या फिर जो मैं पढ़ाता हूँ उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है राही फुल ने, ये बहुत स्ट्रेंज नेम है, राही फुल। इन्होंने लिखा है कि सर आपकी वीडियो को देख के ऐसा लगता है कि आप एक हिंदू राष्ट्र चाहते हो। कुछ भी। देखिए मैं हिंदू राष्ट्र नहीं चाहता हूँ और मैंने अपने किसी भी वीडियोस में कभी भी ऐसा नहीं बोला है कि मैं एक हिंदू राष्ट्र का सपोर्टर हूँ। मैं अपने भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता का सपोर्टर हूँ और मैं चाहता हूँ जो हमारा भारत हो वो एक भारतीय संस्कृति के हिसाब से डेवलप हो, भारतीय संस्कृति के हिसाब से जो देश विदेश में जाना जाए। हमारा भारतीय संस्कृति, हमारा भारतीय कल्चर है सबके अंदर भगवान को देखना। हम जो है पर्वत हो गया, पहाड़ हो गया, पानी हो गया, नदी हो गया, धरती हो गया, वायु हो गया, आकाश हो गया, गगन हो गया, हम सबको पूजते हैं, सबके अंदर भगवान मानते हैं, इंसान के अंदर, यहाँ तक कि हम नाग को दूध पिलाते हैं। तो हम ऐसी संस्कृति और ऐसी सभ्यता से आते हैं जहाँ पे हम नाग को दूध पिलाते हैं। तो बस हम चाहते हैं कि जो हमारा भारत हो वो अपने संस्कृति और अपनी सभ्यता को पे गौरव करे, अपनी संस्कृति और सभ्यता पे प्राउड करे और हर एक व्यक्ति प्राउड करे। और रही बात हिंदू राष्ट्र की, तो मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं अपनी किसी वीडियोज़ में बोला है कि मुझे एक हिंदू राष्ट्र चाहिए। मैंने सिर्फ बोला है कि मुझे एक सनातनी सभ्यता, सनातनीय संस्कृति वाला राष्ट्र चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन तारिक खान ने पूछा है, इन्होंने लिखा है कि सर आपकी अंतरात्मा क्या कहती है, आप किसके साथ हैं। तो देखिए मेरी अंतरात्मा क्या कहती है और मेरी अंतरात्मा किसके साथ है, ये जानने के लिए आपको मेरी आत्मा से मिलना पड़ेगा। अब मैं आपको अपनी आत्मा से कैसे मिलाऊं, बट मैं कोशिश कर सकता हूं आपको अपनी आत्मा से मिलाने के लिए। देखिए ये मेरे पास पानी है, इस पानी में मैंने कुछ मिलाया है, तो इसको मैं पीते ही मेरी आत्मा बाहर आ सकती है। सो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं
अपनी आत्मा से आप सबको मिला सकूं। मैं इनकी आत्मा हूँ। और तारिक भाई का सवाल था कि इनकी आत्मा क्या चाहती है। तो देखिए, इनकी आत्मा सिर्फ यही चाहती है कि हम भारतवासी गर्व करें अपने भारत पे, गर्व करें अपनी मिट्टी पे, गर्व करें अपनी मातृभाषा पे। और जो पश्चिमी सभ्यता जो हमारे अंदर धीरे धीरे आ रही है, उस पश्चिमी सभ्यता को लाएं, ठीक है। उस पर जो वेस्टर्न कल्चर है उसको आप अडॉप्ट करें, ठीक है, लेकिन उस वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करते करते अपनी भारतीय संस्कृति, अपनी भारतीय सभ्यता को ना छोड़ें ना भूलें। क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है गुरुकुल पॉइंट, इन्होंने लिखा है, सर आप आज तक हर मुद्दे पे बोले हैं और बहुत सही बोलते हैं, तो सर आप कहाँ से इन सब चीज़ों का नॉलेज लेते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि मैं इन सब चीज़ों का नॉलेज न्यूज़ एजेंसी के थ्रू लेता हूँ, बाकी मैं गूगल से रेफरेंस लेता हूँ, कुछ मैं यूट्यूब के वीडियोस देखता हूँ। तो मतलब ओवरऑल देखा जाए तो मैं हर एक टॉपिक के बारे में पहले उसके बारे में एकदम डीप स्टडी करता हूँ, और अगर मुझे लगता है कि नहीं ये चीज़ें सही हैं, ये चीज़ें गलत है, तब जाके मैं उस चीज़ को यूट्यूब पर डालता हूँ। तो मैं बहुत सारे रेफरेंस लेता हूँ, क्योंकि कुछ मैं रेफरेंस हर जगह से कुछ रेफरेंस उठाता हूँ। फिर जब आप इतने रेफरेंस उठा लोगे, यानी इतने पॉइंट ऑफ व्यू उठा लोगे, तो आपका खुद भी एक पॉइंट ऑफ व्यू बन जाता है। तो उन सब के पॉइंट ऑफ व्यू प्लस अपने पॉइंट ऑफ व्यू को जोड़ के, तोड़ के, मरोड़ के आपके सामने पेश करता हूँ। दैट्स इट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्षितिज गुप्ता पूछते हैं कि व्हाट आर योर थॉट अबाउट आमिर खान प्रेजेंटेड एज अ डम माइंडेड पर्सन इन इंडियन आर्मी। देखिए, जो अभी हाल ही में आमिर खान की फिल्म आई थी लाल सिंह चड्ढा, तो उसमें उनको दिखाया गया है एज ए इंडियन आर्मी, बट उनको ये भी दिखाया गया है कि वो इंडियन आर्मी में है बट एज ए डम माइंडेड है। मतलब उनकी मानसिक स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है और उसको इंडियन आर्मी में भर्ती कर दिया गया। तो इससे क्या होता है कि इससे आमिर खान का कोई लॉस नहीं हो रहा है, इससे जो डायरेक्टर बनाए हैं लाल सिंह चड्ढा उनका कोई लॉस नहीं हो रहा है, इससे लॉस हुआ है हमारी इंडियन आर्मी का। जब आप इसको फिल्म को वर्ल्ड लेवल पे प्रेजेंट करोगे, तो वर्ल्ड के लोग जो रहेंगे, दूसरे कंट्री के लोग, वो तो भारत के बारे में यही सोचेंगे ना कि भारत के इंडियन आर्मी में ऐसे ऐसे लोगों को भर्ती किया जाता है। तो उससे क्या होगा, जो हमारी इंडियन आर्मी का जो एक छवि है, जो इमेज है, वो बाकी के देशों में क्या पड़ेगा, उसका एक गलत छवि, एक गलत इमेज जो है क्रिएट होगा। तो ये चीज़ें समझनी चाहिए आमिर खान को। वैसे आमिर खान अभी नहीं समझ रहे हैं। आमिर खान अभी इनकी फिल्म को शायद लोगों ने बॉयकॉट किया, पता नहीं क्यों बॉयकॉट कर दिया। आई डोंट नो वाई उन्होंने क्यों बॉयकॉट किया, बट लोगों ने बॉयकॉट किया, जो कि पता नहीं ठीक ही किया होगा भाई। जब मैक्सिमम जब बहुसंख्यक आवाम जो है किसी चीज़ को बॉयकॉट कर रही है, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं ठीक ही कर रही होगी। तो आमिर खान का ये चलता रहता है, वो अक्सर जो है किसी के धर्म, किसी की संस्कृति, किसी की सभ्यता का मजाक उड़ाते ही रहते हैं। और अब तो बात यहाँ तक किया गई कि वो देश के सोल्जर का भी मजाक उड़ा रहे हैं। ये वही सोल्जर हैं कि जो दिन रात बॉर्डर पे खड़े रहते हैं, तब आप अपने घरों में चैन से सोते हैं। वो -57 डिग्री सेल्सियस में सियाचिन के ग्लेशियर पे खड़े रहते हैं, तब आप जाके कहीं कश्मीर के या हिमाचल के ग्लेशियर पे फिल्म की शूटिंग कर सकते हैं। तो इंडियन सोल्जर के लिए ऐसी चीज़ें करना और इंडियन सोल्जर को डम माइंडेड दिखाना, ये गलत बात नहीं है, और ये गलत चीज़ नहीं किया इन्होंने, पाप किया है, पाप। नेक्स्ट क्वेश्चन अमन वशिष्ठ ने पूछा, सर आप रेगुलर क्यों नहीं रहते हैं यूट्यूब पे। तो मैं आपको बताऊं कि अभी मैं प्रोफेशनली यूट्यूबर नहीं हूँ। मेरे और भी लाइफ है, और भी स्टडी चलती है, मेरा क्लासेस चलते हैं, तो जिसके कारण मैं एक कंसिस्टेंट वे में वीडियोस नहीं दे पाता। बट मैं कोशिश करूँगा कि मेरी वीडियोस कंसिस्टेंट वे में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज रतन मिश्रा का। इन्होंने लिखा, अभी कॉमनवेल्थ गेम में जो हमारे एथलीट ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया है और मेडल लाया है, उनके एग्जांपल देते हुए प्लीज़ अपने सभी व्यूवर्स को इंस्पायर करें, ताकि वो भी कुछ करने का जज्बा जुटाएं और आगे बढ़ने का सोचें। तो देखिए, ये तो है, कॉमनवेल्थ में जिस हिसाब से इस समय हमारे भारतीय प्लेयर खेल रहे हैं, तो उनको तो मतलब झुक के नमन करना चाहिए। मतलब कि
एक तरफ हमारे बॉलीवुड स्टार हैं जो अपने देश को, अपने सोल्जर्स को, अपने संस्कृति, अपने सभ्यता, अपने कल्चर, अपने रिचुअल, अपने ट्रेडिशन को नीचे गिरा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे एथलीट हैं, हमारे प्लेयर हैं जो हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश की सभ्यता को पूरी दुनिया में उसका परचम लहरा रहे हैं। अपने आप लोग हीरो को ध्यान से चुनिए, क्योंकि आपके हीरो शाहरुख, सलमान, आमिर या अक्षय नहीं है। आपके हीरो हैं नीरज चोपड़ा, आपकी हीरोइन कैटरीना, करीना, दीपिका नहीं, आपकी हीरोइन है मीराबाई चानू। तो ये लोग आपके हीरो और हीरोइन हैं जो देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये लोग नहीं, ये लोग एक्टर और एक्ट्रेस हैं जो सिर्फ पैसे के लिए लोगों के सामने एक्ट कर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मुकुल उपाध्याय ने, लिखा है 2 सवाल। पहला, भारत सेकुलर देश रहना चाहिए या हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ना चाहिए? देखिए, अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो भारत सेकुलर राष्ट्र ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखोगे जहाँ पे भी मेजोरिटी या फिर जहाँ पे भी आप देखोगे कोई भी कंट्री जो फुल्ली एक रिलीजन पे बिलीव करता है, उस कंट्री में आप कभी भी शांति नहीं देखोगे। सीरिया देख लो, केवल इस्लाम धर्म है, लेकिन वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है मुसलमानों का कत्ल होता है। 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं वहाँ पे जब भी कोई वॉर होता है। ईरान देख लो, इराक देख लो, हमेशा वहाँ पे क्या रहता है, एक टेंशन का माहौल चलता रहता है। टर्की देख लो, सऊदी देख लो। तो अगर कोई भी देश हो, अगर वहाँ पे केवल एक जैसे लोग आ जाएंगे तो वो भी बड़ा प्रॉब्लम है। तो हमारा भारत इतना मजबूत क्यों है? क्योंकि हमारा भारत सेकुलर है। हमारे भारत इतना मजबूत क्यों है? क्योंकि हमारे भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये चारों मिलके एक मुट्ठी तैयार करते हैं। तो भारत को सेकुलर ही रहना देना चाहिए, हिंदू राष्ट्र की तरफ नहीं बढ़ाना चाहिए। मेरे हिसाब से हिंदू राष्ट्र की जगह आप ये बोल सकते हैं कि उनको सनातनी संस्कृति और सनातनी सभ्यता के हिसाब से बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमारी सनातनी संस्कृति, सनातनी सभ्यता भारत की नहीं, विश्व की सबसे खूबसूरत सभ्यता है। और आपको मैं एक बात बता दूं, सनातन धर्म भारत का ही नहीं, पूरे विश्व का एकमात्र ऐसा धर्म है जहां जब हम अपने खुदा की पूजा करने के बाद, अपने भगवान की इबादत करने के बाद जब जयकारा लगाते हैं ना, तो हम बोलते हैं विश्व का कल्याण हो। मतलब सनातन धर्म के लोग ही एकमात्र ऐसे लोग हैं जो अपने खुदा की पूजा करने के बाद जब उनसे कुछ मांगते हैं, उनसे दुआ मांगते हैं, तो उस दुआ में वो सिर्फ यही बोलते हैं कि मेरा ही नहीं, मेरे सनातन धर्म के लोगों का ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व का कल्याण हो। डजेंट मैटर वो इस्लाम धर्म का फॉलोवर है, हो क्रिश्चियनिटी का फॉलोवर है, बुद्धिज़्म हो, जैनिज़्म हो, सिखिज़्म हो, डजेंट मैटर, बस उसका कल्याण हो, क्योंकि वो सिर्फ विश्व में रहता है। तो ये सनातनी संस्कृति, ये सनातनी परंपरा है, और हमें, आपको, हम सबको गर्व करना चाहिए अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता पे। कितनी खूबसूरत संस्कृति और कितनी खूबसूरत सभ्यता है हमारी। तो मेरे हिसाब से हिंदू राष्ट्र की तरफ ले जाने से अच्छा है आप भारत को, हिंदुस्तान को सनातनी संस्कृति और सनातनी सभ्यता की ओर लेते जाएं। अपना भारत और भी खूबसूरत और भी नुमाया हो जाएगा। एंड सेकंड क्वेश्चन है मुकुल उपाध्याय का कि आप हिस्ट्री पढ़ने के लिए कौन कौन सी बुक पढ़े हैं? देखिए, हिस्ट्री पढ़ने के लिए बहुत सारी बुक्स हैं, बट ऐसा नहीं है कि मैं सभी बुक्स को पढ़ लिया या फिर मैं हिस्ट्री का ज्ञाता ही हो गया हो कि मुझे हिस्ट्री पता है, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं जो मैं जानता हूँ, वही बेसिक चीज़ों के थ्रू मैं लोगों को समझाता हूँ, लोगों को बताता हूँ। और मैं आपको बताऊँ कि कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको कोई कॉलेज या कोई यूनिवर्सिटी या कोई किताब नहीं सिखा पाती, वो चीज़ें आपको सिचुएशन सिखा देता है। तो बोल सकते हैं कि मेरी सबसे बेस्ट हिस्ट्री की बुक है तो वो है सिचुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मैगी ने, वाह नाइस ने, मैगी ने पूछा है, यू आर ग्रेट, वी लव यू ऑल वीडियोज़ सर। मुझे आपको कुछ बोलना है कि सर आप बनाते रहो वीडियोज़, हम सब आपके साथ हैं। सो थैंक यू सो मच मैगी। एंड मैं, आप लोग का भी सपोर्ट ऐसा रहा तो मैं ज़रूर बनाता रहूँगा वीडियो। और जो अमन वशिष्ठ ने शायद पूछा था ना कि आप रेगुलर क्यों नहीं रहते, तो वो भी मैं चीज़ें को जल्दी से ठीक करूँगा, मैं कंसिस्टेंट हूँगा। पुष्पा गेमर पूछते हैं, सर आप साइंस का कोई क्लास क्यों नहीं लेते? एक्चुअली मैं साइंस का स्टूडेंट था, तो अब नहीं हूँ। तो जब अब नहीं हूँ तो जो मैं चीज़ें पढ़ा था वो अब मेरे जहन में नहीं है, तो मैं इस समय नहीं ले पाता। बट कोशिश करूँगा कि साइंस का भी लेक्चर वीडियोस चैनल पे प्रोवाइड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट एडिट 18 पूछते हैं कि आपको पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत क्यों है सर?
तो देखिए, मुझे पाकिस्तान से, सही बात है, मुझे पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत है। क्यों मोहब्बत है? तो इसके पीछे बहुत से कारण हैं यार। पाकिस्तान से मुझे मोहब्बत इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान में आतंकवाद एकदम नहीं है, ख़त्म है। मुझे पाकिस्तान से इसलिए मोहब्बत है क्योंकि पाकिस्तान के लोग हमारे हिंदुस्तान से कितनी मोहब्बत करते हैं। हमें पाकिस्तान से इसलिए मोहब्बत है क्योंकि पाकिस्तान के आप घरों में जाओगे तो देखोगे आपको एक आतंकवादी भी नहीं दिखेंगे। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जिसके कारण मुझे बहुत अच्छा लगता है पाकिस्तान, और मुझे लगता है कि इस पाकिस्तान को भारत में मिल जाना चाहिए, जो कि 2040-50 तक हो सकता है मिल जाए। तो यस, मुझे पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, वाह क्या बात है, वाह क्या बात है, वाह। सर आप पाकिस्तान को गजब रोस्ट करते हैं। अगर सर आपको मौका मिले पाकिस्तान जाने का तो क्या आप जाओगे? सर अगर मुझे मौका मिले तो मैं ज़रूर जाऊंगा, क्योंकि अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि मैं पाकिस्तान से बेहद मोहब्बत करता हूं, और बेहद मोहब्बत करने के कारण अगर मुझे पाकिस्तान से बुलावा आएगा तो मैं ज़रूर जाऊंगा यार। क्यों नहीं जाऊंगा? पाकिस्तान जैसी कंट्री कहीं देखी है किसी ने? कोई नहीं देखा होगा यार। पाकिस्तान के पास क्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या भाई जी इन्होंने ये पूछते हैं, सर आपके वीडियो से लगता है पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, बट सर कभी कभी आपका जो वीडियो रहता है वो बाइस्ड सा लगता है। रियली? देखिए, आपका जो पहला क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है कि मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, लेकिन आप लोग को बाइस्ड लगता है तो अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता ना। किस बात पे बाइस्ड लगता है मुझे ये नहीं समझ में आता। किस बात पे बाइस्ड लगता है? आप मेरे पूरे वीडियोस को देखिए तो 2-4 मिनट देख लोगे तो आपको लगेगा कि मैं बाइस्ड हूँ। आप पूरे फुल लेंथ मेरी वीडियोस देखिए, तब आपको पता चलेगा कि मैं बाइस्ड हूँ या नहीं हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है ओपी प्रणाम, ये लिखते हैं जय सनातनी जय भारत। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी आप बस वीडियो बनाए करिए, कुछ भी कोई बोलता है या रोकता है आप हमें बताएं। बजरंग दल वाले हैं साहब, हम गलत होने पे घर में घुस के मारते हैं। अब देखिए ये कौन है? ओपी प्रणाम कौन है? अब ये लिख रहे हैं कि हम बजरंग दल वाले हैं। अब आप लोग इनकी तुलना मेरे से कर दोगे कि मैं भी बजरंग दल वाला हूँगा, आरएसएस वाला हूँगा, इसलिए मैं कुछ भी बोल देता हूँ, किसी के भी खिलाफ बोल देता हूँ। तो ऐसा नहीं है। और भाई ओपी प्रणाम, अब जो भी हूँ आपसे प्रणाम करके मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि ऐसा हेट ना फैलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आफिया रेमसा ने, सर आपको इतनी कम उम्र में इतना ज्ञान कहाँ से मिलता है? पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये कोई कम उम्र नहीं है। इस उम्र में लोग आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं। सैफीन हसन जो सबसे यंगेस्ट आईपीएस ऑफिसर है वो भी इसी उम्र में आईपीएस बन गए। तो उनके सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। हाँ, मेरे पास बस ये है कि मेरे में कुछ नॉलेज रहते हैं तो मैं उस नॉलेज को आप सबके साथ शेयर कर देता हूँ, एक्सप्रेस कर देता हूँ, दैट्स इट। उससे ज़्यादा ना मेरे पास कोई नॉलेज है, ना मैं ही इंटेलिजेंट हूँ, ना मैं बहुत ही बड़ा एक भगवान नहीं हूँ कि मैं 21 साल की उम्र में ही इतना हो गया। सो ऐसा नहीं है। और आप सर हर टॉपिक को बहुत अच्छे से समझा लेते हैं। सो थैंक यू आफिया, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है शिवानी त्रिपाठी ने, सर आप आगे अपने लाइफ में क्या करना चाहते हो? आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है मुझे। सो शिवानी त्रिपाठी जी, आपको मेरी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, थैंक यू सो मच। एंड मैं आगे लाइफ में क्या करना चाहता हूँ, तो वही नॉर्मली क्या करना चाहूँगा, बस मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का ऐसे ही सपोर्ट बना रहे, और जो मैं आज 1K पे, 2K पे, 3K पे, 4K पे बोलता हूँ, मेरा जो है जल्दी से ही आप लोग 10K, 20K, 30K कराओ। और ये सब तभी मुमकिन होगा जब आप हमारा साथ दोगे, और आई नो आप अंदर ही अंदर साथ तो दे ही रहे हो मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है GHSHGGS, क्या नाम है, गस ने, सर आपने इंटरव्यू वाला वीडियो बनाया है जिसमें आपने सबका मजाक उड़ाया, तो सर आपको ये अधिकार कौन देता है? इंटरव्यू वाला वीडियो, अच्छा, उनका बनाया था मैंने। 2 इंटरव्यू वाला वीडियो बनाया था, तो उसमें मैंने किसका मजाक उड़ाया? और पहले शायद आपने ध्यान से नहीं पढ़ा होगा, मैंने डिस्क्लेमर में सामने सबसे फ्रंट में सबसे पहले मैंने लिखा था स्टार्टिंग में कि हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। और सेकंड चीज़, मैंने उसमें किसका मजाक उड़ाया और क्या बोल के उड़ाया? मैं एक नॉर्मली हेल्दी कॉमेडी किया था, क्योंकि मेरे चैनल पे लगातार केवल ऐसे पढ़ाई के टॉपिक वीडियोज़ आते थे, तो मैंने सोचा कुछ न्यू करते हैं, तो मैंने बस एक हेल्दी कॉमेडी किया। उसमें मैंने किसी का भी मजाक नहीं उड़ाया। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप उसको 2 से 3 बार देखिए, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि मैंने उसमें किसी का मजाक नहीं उड़ाया। और वो लोग यार, वो लोग आईएएस ऑफिसर लोग हैं, मेरी कोई हैसियत नहीं है उनकी मजाक की मैं उनका मजाक उड़ा सकूँ। ओके, सो पहले आप चीज़ों को देखिए, उस चीज़ों को समझिए एंड देन कमेंट करिए। ओके। इरशाद हसन,
ये पूछ रहे हैं कि सर हैव यू एनी गर्लफ्रेंड। अरे यार ये क्या क्या सवाल है, हैव यू एनी गर्लफ्रेंड। आपको बताऊं मैं ये सब चीज़ों से बहुत दूर रहता हूँ, बहुत ही ज़्यादा दूर। जितना कि पृथ्वी से सूरज की दूरी है उससे ज़्यादा दूर मैं रहता हूँ उन सब चीज़ों से। चल झूठा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सजूस जीएस ने, सर कभी कभी आपका वीडियो से ऐसा लगता है कि आप किसी एक पार्टी के रेफरेंस में ही सारी चीज़ें बोलते हैं और पार्टी का नाम नहीं लूँगा मैं। किस पार्टी के रेफरेंस में? पहली बात तो मैंने ऐसे कोई वीडियो बनाया नहीं जिसमें मैंने किसी पार्टी का नाम भी लिया हो, मैंने ऐसा कोई वीडियो नहीं बनाया। तो आप पता नहीं किस पार्टी की बात कर रहे हो, आई डोंट नो। पहले आप या तो पार्टी का नाम भी मेंशन कर लिए होते तो मैं बताता, जबकि मेरे में शायद 103 104 वीडियोस है ओवरऑल पूरे मेरे यूट्यूब पे। तो आप मेरे चैनल पे तो आप जाके देख लो, मैंने किसी भी पार्टी का जिक्र नहीं किया है, ना मैंने कभी भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के थॉट उसके एजेंडा के बारे में कभी भी बात नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है जॉन सीना स्टेटस ने कि सर वैसे ये पूछना तो नहीं चाहिए लेकिन पूछ लेता हूँ, आपको स्पोक पर्सन बनने का फंडिंग आता है? यार ये कैसे सवाल है, स्पोक पर्सन किसका स्पोक पर्सन? हाँ मुझे फंडिंग आता है, मैं अपने हिंदुस्तान की तरफ से बोलता हूँ, तो हाँ मैं इंडिया का स्पोक पर्सन हूँ और मुझे फंडिंग आता है। फंडिंग में पता है मुझे क्या आता है? फंडिंग में मुझे अच्छे अच्छे व्यूज़ आते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं और सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, तो हाँ मुझे फंडिंग आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जीमेल बना है ने पूछा, सर आपका फेवरेट एक्टर कौन है बॉलीवुड से? आमिर खान। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है येग जेग ने, सर मेरा बस एक सवाल है कि आप हमेशा देखो देश 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 करते हो, आपको लगता है कि आपकी बातें कोई समझता होगा? देखिए सर मेरा काम है देश 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 करना, और अगर लोग समझते हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझते हैं तो उनके लिए बुरा है ना सर। उनको आगे जाके समझ में आएगा, तब उनको लेट हो जाएगा तो उनको पता नहीं चलेगा। और जब चीज़ वो होता है ना कि जब चिड़िया चुग गई खेत अब पछताने से क्या, तो वो होगा। देखिए मेरा सिर्फ वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं रहता कि लाइक्स कमेंट या फिर सब्सक्राइब लोग करें। मैंने अपने वीडियो में कभी भी, आप मेरे पूरे वीडियो उठा के देख लीजिए, मैंने कभी भी सामने से नहीं बोला कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, कभी नहीं बोला है मैंने। क्यों? क्योंकि मेरा मकसद नहीं है यार सब्सक्राइब करवाओ लोगों से, लाइक करवाओ। मेरा बस मकसद है कि जो मेरे थॉट है, जो मेरा ओपिनियन है, मेरा पर्सनल थॉट है, मैं उसको आप सबके सामने शेयर करूं और आपसे उस चीज़ की राय लूं कि आप जो मैं आपको शेयर किया हूं वो चीज़ें सही हैं या गलत। बस मेरा इतना थॉट रहता है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं चाहता। और हाँ अगर मैं वीडियोस डालता हूँ, अगर उससे 2 3 4 5 सब 400 500 वीडियोस जाते हैं, व्यूज़ जाते हैं, वो अलग चीज़ है। अगर उस 500 व्यूज़ में भी 2-3 लोग ही मेरी बातों को समझ जाएं और वो अपने आप में बदलाव लाने की कोशिश करें, सो इट्स अ बिग 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 थिंग फॉर मी, वेरी बिग थिंग फॉर मी। अबू हसन ने पूछा है, सर आप अपने वीडियो में ऐसा लगता है कि मुस्लिम को टारगेट करते हो। भाई साहब अब मुझे समझ में आया, यानी कि आप लोग जो को लग रहा है बाइज्ड यानी कि मैं मुस्लिम को टारगेट करता हूँ। आप एक ऐसा वीडियो बना दीजिए जिसमें वीडियो दिखा दीजिए जिसमें मैंने मुस्लिम को टारगेट किया हो। यार यहाँ पे जो नूपुर शर्मा वाला बवाल हुआ था उस पर मैंने वीडियो बनाया था, उसको आप जाके देखिए। उस पर मैंने साफ साफ बोला था कि नूपुर शर्मा गलत है, तो उस पर मैंने कहाँ जो है मुस्लिम को टारगेट किया। जहाँ पे जो सही रहता है वहाँ पे मैं उसका सही बोलता हूँ, जहाँ जो गलत रहता है वो गलत बोलता हूँ। देखिए मैं सनातन धर्म को रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं इस्लाम धर्म का रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन अगर आप ये कहो कि अगर आप इस्लाम धर्म का रिस्पेक्ट करते हो इसका मतलब सभी मुसलमान का रिस्पेक्ट करो, तो ये मुझसे नहीं होगा। अगर मैं सनातन धर्म का रिस्पेक्ट करता हूँ, अगर आप ये कहो कि अगर आप सनातन धर्म का रिस्पेक्ट करते हो मतलब हर हिंदू का रिस्पेक्ट करो, तो ये मुझसे नहीं होगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं बाइज्ड हूँ, सो इट्स योर थॉट मैन, इट्स योर मेंटालिटी, आई कांट डू एनीथिंग, और मैं कुछ करना भी नहीं चाहता। ये आपकी मर्ज़ी, आप जैसा सोचो मेरे बारे में। अगर आपको लगता है मैं बाइज्ड हूँ तो ठीक है, मैं बाइज्ड हूँ, लेकिन मैं धर्म का सम्मान करता हूँ, मज़हब का सम्मान करता हूँ। अगर आप ये कहो कि उस मज़हब को मानने वाले लोगों का भी सम्मान करो, तो ये मुझसे नहीं होगा। उसमें जो सही रहेगा उसको मैं सही बोलूँगा, जो गलत रहेगा उसको मैं गलत बोलूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है तूबा अंसारी ने, सर हमें पता है आप किसी के बारे में कभी कुछ गलत नहीं बोल सकते और मैंने आपकी सभी वीडियो देखी हूँ, मैं शुरू से आपको फॉलो कर रही हूँ, आपने कभी भी किसी भी धर्म मज़हब का मजाक नहीं उड़ाया है। थैंक यू तूबा, थैंक यू समझने के लिए। और
मैं ऐसे भी, आप चाहे तूबा बोल रही हो चाहे जो भी बोल रहा हूँ, कि मैंने कभी भी किसी भी धर्म, किसी भी संस्कृति, किसी भी सभ्यता या किसी भी लोगों के रिचुअल्स ट्रेडिशन का मजाक नहीं उड़ाया है। मैंने जो गलत है उसको गलत बोला है, जो सही है उसको सही भी बोला है, बस। और यही मेरे लिए बहुत है। इसके अलावा मैं ये नहीं सोचता कि जो गलत है वो इस्लाम धर्म का फॉलोवर है या सनातन धर्म का फॉलोवर है। मुझे इससे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो गलत है वो गलत है, वो किसी का फॉलोवर हो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मिनी ट्यूब ने, सर आपकी कितनी गर्लफ्रेंड है? अभी मैंने बोला ना कि मैं सब चीज़ों से कोसों दूर रहता हूँ। कितनी गर्लफ्रेंड क्या है, रुको जोड़ने दो। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट क्वेश्चन अमन गेमर पूछते हैं, गुरुजी आप इतना धर्म करते हो, आपके हिसाब से धर्म का क्या मतलब होता है? देखिए, मेरे हिसाब से धर्म एक परवरिश का नाम है। अगर मैं पैदा हुआ, मैं किसी इकबाल के घर पैदा हुआ तो मेरी परवरिश इस्लाम धर्म के हिसाब से होगी। अगर मैं किसी राम के घर पैदा हुआ तो मेरी परवरिश किसकी तरह होगी? तो मेरी परवरिश होगी सनातन धर्म के लोगों की तरह, हिंदू धर्म के लोगों की तरह। तो मेरे हिसाब से जो धर्म होता है ना, वो परवरिश का नाम होता है। आपका जहाँ परवरिश होगा उस हिसाब से आपको धर्म मिलेगा। जैसे विरासत होती है ना, विरासत में बाप दादा की ज़मीनें मिलती हैं, विरासत में बाप दादा की क्या नाम मिलता है, विरासत में बाप दादा के घर मिलते हैं। उसी तरह बाप दादा का धर्म, बाप दादा की जाति आपको विरासत में मिलती है। तो मेरे हिसाब से धर्म एक परवरिश का नाम है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है रेणु त्रिपाठी ने कि आपकी कोई जीएफ है क्या? कहाँ से आते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है शिवम पांडे ने। शिवम पांडे ने पूछा है कि क्या जो ताइवान और चाइना के बीच में हो रहा है, जो चाइना बार बार जो है ताइवान को डरा रहा है, तो क्या वो सच में आक्रमण करना चाह रहा है या फिर ऐसे ही डरा रहा है? तो मैं आपको पहली चीज़ ये बता देता हूँ कि सभी को मैं बता रहा हूँ कि जो चाइना की पॉलिसी क्या होती है। चाइना की सिर्फ एक पॉलिसी है, लोगों को डराओ, उनके जगह से उनको खाली करवाओ और कब्जा कर लो। लेकिन अभी जो चीज़ें हो रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ चाइना क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ जो है टारगेट कर रहा है ताइवान को। वो ताइवान पे अभी आक्रमण नहीं करेगा, वो सिर्फ उसको डरा रहा है, क्योंकि अगर वो ताइवान पे आक्रमण करेगा तो उसी को लॉस होगा और भारत को फ़ायदा। क्योंकि जब ताइवान पे आक्रमण करने का मतलब वो अपने मैक्सिमम सेना को जाके लगा देगा ताइवान में। ताइवान कहाँ है? तो ताइवान साउथ ईस्ट में है चाइना के, तो वहाँ लगा देगा। तो जो इधर का चाइना को वाइड कश्मीर है वो क्या हो जाएगा, वो पूरी तरह जो है खाली हो जाएगा। तो भारत के पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा उस समय कि वो भी हमला कर सकता है चाइना पे। भारत के पास यहाँ अच्छा मौका है और चाइना को भी पता है अगर हम ताइवान पे हमला किए तो भारत मेरे पे 110% हमला करेगा। तो इस समय जो अभी चाइना है वो सिर्फ और सिर्फ डरा रहा है। बाकी भाई चाइना की नीति है, चाइना की नीति हमें आपको क्या, ऊपर वाले को नहीं पता वो क्या कर दे, तो ये कुछ कहा नहीं जा सकता। बट मैक्सिमम जो है जो चीज़ें उभर के आ रही हैं कि चाइना सिर्फ और सिर्फ ताइवान को डरा रहा है, वो अपना ताकत दिखा रहा है, अपना वर्चस्व ताइवान के साथ साथ पूरी दुनिया में जो है दिखाना चाह रहा है कि हम भी रसिया की तरह किसी भी देश पे कब्जा करने का दम और खम रखते हैं। सो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक आप लोग अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें, डू वेरी गुड, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड थैंक यू अगेन। थैंक यू सो मच 1K सब्सक्राइबर के लिए। थैंक यू सो मच अपने सपोर्ट के लिए। बस ऐसे ही सपोर्ट आप हमेशा हम मेरे पे बनाए रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।